नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूस ने एक बार फिर से आग उगल दी है और इस बार वॉर जोन की सरहदें खिसक रही हैं। जी हां, पश्चिमी यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला और इसकी धमक पहुंची सीधे नेटो देश पोलैंड तक। फाइटर जेट हवा में। युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। यूक्रेन के रिवने इलाके की बात करें तो रूस ने दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों को यहां दागा है। मेयर ओलेक्सेंद्र ट्रेट्याक ने खुद इसे एक क्षेत्र अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया। रूस अब सिर्फ युद्ध के फ्रंट लाइनर पर नहीं बल्कि यूक्रेन के भीतर तक घुसकर हमला कर रहा है। यूक्रेन की सीमा से सटा नेटो देश पोलैंड इस हमले से दहल गया है। पोलैंड की वायुसेना ने हालांकि इसे लेकर एक बयान तक जारी किया और कहा कि हमने अपनी एयर स्पेस को सुरक्षित करने के लिए फाइटर जेट्स को अलार्म और अलर्ट मोड पर भेजा है। रूस के हमले पर अब नेटो की सीमाओं के बेहद करीब तक ये हमले जो हैं वो साफ नजर आते हैं। पोलैंड सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों का लॉजिस्टिक हब भी है। यानी अगर रूस पश्चिमी यूक्रेन को तहस नहस करता है तो नेटो की सप्लाई लाइन भी खतरे में कहीं ना कहीं आ सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि अगर रूस की मिसाइलिंग या ड्रोन पोलैंड की सीमा तक घुसती हैं तो नेटो चार्टर के अनुसार ये सीधे कलेक्टिव डिफेंस का मामला बन जाएगा। यानी एक देश पर हमला पूरे नेटो पर हमले के तौर पर इसे देखा जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों में रूस और यूक्रेन दोनों ने हमलों की रफ्तार को बढ़ा दिया है। अब तक ये युद्ध जहां सीमित माना जा रहा था वो अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप लेता जा रहा है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा सशर्त संघर्ष के तौर पर देखा गया है। रूस का यह हमला सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे यूरोप को खुली चेतावनी दे रहा है। और सवाल यही कि क्या नाटो जवाब देगा, क्या ये जंग और फैलेगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अब इस वक्त में बहुत लाजमी हो जाते हैं। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? ये भी सवाल है और इस पर आपकी क्या है राय, जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगला बड़ा अपडेट आप मिस ना करें।